Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to be discussing about defamation. इसको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी 4 लोग हैं जो एक कमरे में बैठे हुए हैं और इन लोग के बीच में बहुत डिस्कशंस हो रही हैं जो डिस्कशंस अब आर्ग्यूमेंट्स में बदल गई। और गुस्से गुस्से में ए ने बी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जो बिल्कुल सच नहीं है एंड ऐसा ऐसा बोल दिया कि बी की रेपुटेशन डैमेज हो गई। अब सी एंड डी के सामने जो बी की रेपुटेशन डैमेज हुई है, यहाँ पे ए ने बी को डिफेम करा है। तो डिफेमेशन का जो डेफिनेशन होता है, इट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट समवन विच डैमेजेस देयर रेपुटेशन। तो कई बार दिन में ऐसी इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे विदाउट रियलाइजिंग यू एंड अप डिफेमिंग समवन, क्योंकि गॉसिप में हो जाता है, but it is not right. So we're going to look into some elements of defamation. The first element of defamation is that the statement should be made. तो ऐसा नहीं है कि हवा में कोई आप स्टेटमेंट बना रहे हैं खुद से और फिर बोल रहे हैं, नहीं। एक दूसरे पर्सन ने जैसे ए ने बी की तरफ करा था, that there should be an actual legit statement that should have been made. The second element that it should be towards the person in question, मतलब प्लेंटिफ की तरफ होना चाहिए। फिर थर्ड, द स्टेटमेंट शुड बी डिफेमेटरी, मतलब उस दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करने वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। द नेक्स्ट एलिमेंट इज द इंटेंशन ऑफ द रॉन्ग डूअर। तो जो रॉन्ग डूअर होता है, जैसे एग्जाम्पल में था ए था रॉन्ग डूअर उस एग्जाम्पल में, तो वो रॉन्ग डूअर की इंटेंशन देखते हैं, वेदर और नॉट इट वाज टू एक्चुअली डिफेम द अदर पर्सन। So there is a case example I will give for this, जिसमें था कि A wrote a letter in Urdu to B, thinking that oh B might know Urdu या B को उर्दू आती है, एंड B पर इन रियलिटी B को तो उर्दू आती नहीं थी। तो B ने और A ने उस लेटर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी जो फॉल्स थी B के बारे में भी। वो इट वाज लाइक एन गुस्से में उसने एक लेटर लिखा था उसको। तो बी ने जब उर्दू आती नहीं थी तो सी से वो लेटर पढ़वाया, और जब सी से लेटर पढ़वाया तो उसको उसकी रेपुटेशन डैमेज हुई वहाँ पे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी फॉल्स चीज़ें लिखी हुई थी। तो यहाँ पे वो एक डिफेमेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। बट यहाँ पे ए की जो इंटेंशन थी लेटर देते वक्त, ये नहीं थी कि वो एक थर्ड पर्सन पढ़े और उसकी रेपुटेशन डैमेज हो। तो वो भी एक एलिमेंट होता है जो देखा जाता है। देन द नेक्स्ट एलिमेंट इज दैट द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। तो अंडर नो कंडीशन एक ट्रू स्टेटमेंट एक पर्सन के बारे में कैन अमाउंट टू डिफेमेशन। देन द स्टेटमेंट शुड बी प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड एज इन इफ इट्स बिटवीन टू पीपल इट्स कॉन्फिडेंशियल। तो ये इंफॉर्मेशन आगे जाके फॉल्स किसी और को नहीं पता होनी चाहिए। द सेवेंथ एलिमेंट इज दैट द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। तो ये पब्लिश कैसे हो सकती है? ईदर इन ओरल और रिटन फॉर्म, जहाँ पे रेपुटेशन डैमेज हो रही है। तो जैसे होता है पब्लिश में, न्यूज़पेपर्स कभी कभार एंड अप डिफेमिंग अ पर्सन, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट एलिमेंट है कि जो थर्ड पार्टी जो सुन रहा है और जो देख रहा है मस्ट बिलीव दैट ये जो फॉल्स डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो रेपुटेशन हार्म करवा रहा है किसी की, वो ट्रू है। तो मतलब थर्ड पर्सन को ये बिलीव होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है। एंड द लास्ट एलिमेंट इज दैट द स्टेटमेंट मस्ट कॉज हार्म। तो अगर वो रेपुटेशन को हार्म नहीं कर रहा है, देन इट इज नॉट डिफेमेटरी। I hope you all understood something about defamation from this video. Thank you for watching.